नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे कबीरदास द्वारा रचित कविता साखी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। तो आइए सबसे पहले प्रसंग जानेंगे। तो कबीरदास ने इस पंक्ति में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। आइए व्याख्या जानते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, यहाँ पे गुरु ने राम नाम का ज्ञान शिष्य को दिया है, लेकिन शिष्य के पास राम नाम के बदले में यहाँ पे देवे को कछुनाए। तो यहाँ पे शिष्य के पास राम नाम के समान कोई वस्तु नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, जिसे वह गुरु के द्वारा दिए इस दिव्य ज्ञान के बदले में प्रदान कर सके। वह गुरु को क्या देकर प्रसन्न करे। यहाँ पे क्या ले गुरु संतोषिए, क्या गुरु को देकर प्रसन्न करे। उसके मन में यह कामना शेष रह गई है। यहाँ पे हौस रही मन माही, हौस रही मन माही। हौस मतलब यहाँ पे इच्छा या कामना होता है। तो हौस रही मन माही, तो उसके मन में यह कामना शेष रह गई है। वह गुरु को कुछ देकर प्रसन्न न कर सका। तो इस पंक्ति में जो काव्य सौंदर्य है, प्रथम पंक्ति में अन्योपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और शिष्य के मन में अभिलाषा है कि जिस प्रकार गुरु ने उसे परम ज्ञान दिया है और उसके जीवन को धन्य किया है और या प्रसन्न किया है, उसी प्रकार वह भी गुरु दक्षिणा प्रदान करके गुरु को प्रसन्न कर सके। तो आइए नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। ना गुरु मिल्या ना शिष्य भया, लालच खेला दांव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रसंग जानेंगे। तो इस पंक्ति में कबीरदास ने गुरु और शिष्य के अंतर संबंधों का सूक्ष्म उद्घाटन किया है उन्होंने। तो आइए व्याख्या जानते हैं। ना गुरु मिल्या ना शिष्य भया, यहाँ पे ना तो शिष्य को अच्छा गुरु प्राप्त हो पाया है और ना शिष्य भया, ना ही शिष्य को उचित ढंग का ना ही शिष्य उचित ढंग का शिष्य बन पाया है। और यहाँ पे लालच खेल यादव, निम्न स्तरीय मतलब छोटे पद के जो गुरु होते हैं, उसका शिष्य, गुरु और शिष्य दोनों ही लालच में पड़ गए और इस प्रकार दोनों बूढ़े धार में, दोनों मतलब दोनों ही बूढ़े धार में मतलब बूढ़े धार में, इस संसार रूपी सागर में डूब गए हैं। चढ़ी पाथर की नाव, क्योंकि दोनों पत्थर की नाव पर सवार थे। आइए तो काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पाथर की नाव में यह एक मुहावरा होने के साथ साथ प्रतीकार्थ भी निहित है और लोभ, मोह और लालच में पड़े रहकर भी दुनिया से पार होने की कामना पत्थर की नाव से नदी पार करने जैसा है। तो इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार के भावों को लिए एक अन्य पंक्ति है, जैसे कि आइए देखते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। सेम इसी का ही उदाहरण है। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।